Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के रविवार में, रविवार के दिन स्पेशल गौर कथा में। तो हम लोग आज बहुत ही अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं। गौर कथा तो पूरी ही अद्भुत है, लेकिन विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राण धन नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो चैतन्य भागवत के 9वें अध्याय नित्यानंद चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड ट्रेवल्स टू होली प्लेसेस, ये अध्याय का नाम है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य कृपा सिंधु, जय जय नित्यानंद गतिर बंधु। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जो कृपा के सिंधु हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या है? नित्यानंद प्रभु हैं अगतिर बंधु। चैतन्य महाप्रभु तो नमो महावदन्याय हैं, बड़े दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु एक स्टेप बढ़ के हैं। वो भी कृपा के सागर तो है ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है। क्या है वो? अगतिर बंधु। अगतिर मतलब इस संसार में जिनका कोई गति नहीं है। जिनका कोई गति नहीं है। समझ रहे हैं ना? आपकी स्थिति ऐसी है ना, अभी आप बोल रहे थे। तो आपके बंधु की कथा हो रही है, ध्यान से सुनिए। इस संसार में विशेष रूप से कलयुग में कोई किसी का कुछ गति ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, पता नहीं है लोगों को। हाँ, परेशान है पूरी तरह से। तो ऐसे लोगों के जो है अज्ञानता में है, जो पूरी तरह से इग्नोरेंट ऑफ द गोल ऑफ लाइफ, उनके मित्र बंधु बन जाते हैं नित्यानंद प्रभु उनको मदद करने के लिए। तो जो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेगा ना, तो ऐसे दीनहीन यत शीला हरि नाम उद्धार लीला तारा साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु नहीं किए, कौन किया? नित्यानंद प्रभु किए। चैतन्य महाप्रभु ही किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु माध्यम बने तब किए महाप्रभु। नहीं तो महाप्रभु तो बहुत दिनों से देख रहे थे। जगाई मदे उनको देख के कीर्तन करते थे, महाप्रभु बस नेग्लेक्ट करके चले जाते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु की जब कृपा हुई तब उनका उद्धार हुआ। तो ऐसे जो है परम दयालु और इस संसार के मूर्ख अज्ञानी और बद्ध जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए उनके बंधु बन के जो कार्य करते हैं, गुरु बन के कार्य करते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम हो, उनकी जय हो। जय द्वैत चंद्रेर जीवन धन प्राण, जय श्रीनिवास गदाधरेर निधान। कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत चंद्र के भी जीवन धन और प्राण हैं। श्रीवास ठाकुर गदाधर पंडित के आश्रय हैं, निधान हैं। ऐसे भगवान की जय हो। जय जगन्नाथ सचि पुत्र विश्वम्भर, जय जय भक्त वृंद प्रियानुचर। जय हो जगन्नाथ मिश्र और सची माता के पुत्र विश्वम्भर, विश्वम्भर की जय हो। और जय जय भक्त वृंद प्रिय अनुचर, उनके प्रिय अनुयायी अनुचर भक्त वृंद की जय हो। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञा, राढ़े अवतीर्ण हाय याछे न लीलाए। तो ये हमने जब अवतरित हुए नित्यानंद प्रभु उसका थोड़ा सा वर्णन पढ़ा था कुछ अध्याय पहले। तो पूर्वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे श्री अनंत देव भगवान बलराम राढ़ देश में, एक चक्रधाम बोलते हैं उसको, एक राढ़ देश के एक चक्रधाम क्षेत्र में वो अलग अलग प्रकार की लीलाओं को करते हैं, वहां पे प्रकट हुए। हाड़ो झाना में पिता माता पद्मावती, एक चाका नामे ग्राम गौड़ेश्वर यथी। उनके पिता का नाम हड़ाई ओझा और माता का नाम पद्मावती, इसलिए नित्यानंद प्रभु का एक नाम है पद्मावती सुतः। हाँ, नित्यानंद प्रभु के 12 नाम है। अवधूतेन्दुर नित्यानंदु अवधूतेन्दुर वसुधा प्राण वल्लभा, जानवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु, पद्मावती सुतः श्रीमान सचिनंदन पूर्वजा, भावोन्मत्तो जगत्राता रक्त गौर कलेवरा। ये बड़े ही दिव्य अद्भुत
12 नाम है नित्यानंद प्रभु के, उसमें से एक नाम आता है पद्मावती सुता। माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम हड़ाई ओझा। श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए एज द लॉर्ड ऑफ गौड़ी वैष्णव, गौड़ेश्वर के रूप में। सारे गौड़ी वैष्णवों के स्वामी हैं नित्यानंद प्रभु या गुरु हैं। शिशु है ते सुस्थिर सुबुद्धि गुणवान, जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य रधाम। तो बालक अवस्था से ही, बाल्यकाल से ही नित्यानंद प्रभु बड़े ही सुस्थिर, सोबर यानी धीर, गंभीर और सुबुद्धि गुणवान, सुबुद्धि बड़े ही तीक्ष्ण शार्प बुद्धि के थे, स्पष्ट बुद्धि, सुबुद्धि, पवित्र बुद्धि और बड़े ही धीर थे। हाँ, विश्वम्भर तो सुस्थिर नहीं थे, विश्वम्भर तो नटखट थे काफी। निमाई तो बहुत हमने श्रवण किया भी कि बहुत सारे ऐसी शरारतें करते थे, कृष्ण हैं। लेकिन निताई के बारे में बता रहे हैं, वो बलराम, वो बहुत ही सोबर, धीर रहते थे, गंभीर रहते थे और सुबुद्धि और गुणवान, अनेकों प्रकार के दिव्य गुणों के को धारण करते हैं। हाँ, उनके हैं। और हाँ, जीनिया कंदर्प कोटि लावण्य धाम। लावण्य यानी मधुरता, उनकी सुंदरता के वो धाम है। जितने भी प्रकार की सुंदरता है उसके धाम है, आश्रय है। और अपनी सुंदरता से कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कंदर्प यानी कामदेव को भी मोहित करने वाली सुंदरता है नित्यानंद प्रभु की। तो इस इतने सुंदर नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में प्रकट हुए। सेई है ते राढ़े हैला सर्व सुमंगल, दुर्भिक्षा दारिद्र दोष खांडिल सकल। तो जो राढ़ देश है उसका नाम राढ़ देश इसलिए है क्योंकि वहां पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है। जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है उसको राढ़ देश बोला जाता है, और जहाँ पे गंगा प्रवाहित होती है उसको गौड़ देश बोला जाता है। तो महाप्रभु प्रकट हुए गौड़ देश में और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए राढ़ देश में। तो क्योंकि गंगा उस क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है तो इसलिए वहां पे हमेशा क्या रहता था, इनऑस्पिशियसनेस रहता था, अमंगल रहता था, दुर्भिक्षा रहती थी, दारिद्र्य रहता था, लोग गरीब रहते थे, कोई खेती किसानी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो वहां पे हर प्रकार की खुशहाली आ गई, दुर्भिक्षा खत्म हो गया, दारिद्र्य खत्म हो गया और सब जगह मंगल ही मंगल आ गया। बारिश होने लग गई, खेती, किसान वगैरह, किसान हैं और जो बिजनेसमैन है सब के सब फलीभूत होने लग गए नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य मात्र से। ये दिने जन्मिल नव द्वीपे गौर चंद्रा, राढ़े ठाकी हुंकार करिला नित्यानंदा। नित्यानंद प्रभु पहले प्रकट हुए थे गौर चंद्र भगवान से 12 साल पूर्व। हाँ, निमाई से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े थे नित्यानंद प्रभु उम्र में। तो 12 साल की उम्र थी जब गौरीचंद्र भगवान कहाँ, नवदीप में प्रकट हुए। और नित्यानंद प्रभु उस वक्त एक चक्रधाम राढ़ देश में थे। तो भगवान गौर पूर्णिमा के दिन निमाई प्रकट हुए, जन्म हुआ, तो उसी समय नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि मेरे स्वामी भगवान कृष्णचंद्र प्रकट हो गए हैं। और बहुत जोर से उन्होंने हुंकार किया, हुंकार, गर्जना किया उन्होंने दिव्य आनंद में भगवान को पुकारते हुए। अनंत ब्रह्मांड व्याप्त हैल हुंकारे, मूर्छा गत हैल ये न सकल संसारे। इतना जोर से गर्जना किए भगवान के प्रकट होने पे कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी जो ध्वनि है, गर्जना की आवाज है, वो फैल गई और पूरे विश्व में लोग प्रैक्टिकली अनकॉन्शियस हो गए। ऐसे मूर्छित जैसी अवस्था हो गई उस गर्जना को सुन करके। ये ऐसे गर्जना किए थे इतने आनंद में, भाव विभोर होकर के। कथो लोक बलि लेका हैला वज्रपात, कथो लोक मानी लेका परम उत्पात। तो कुछ लोगों को लगा कि लगता है कि इंद्र ने वज्रपात कर दिया है, ऐसी गर्जना को जब सुने वो। और कुछ लोग सोचे कि लगता है कोई बहुत बड़ा उत्पात हो गया है, भूकंप वगैरह कुछ ऐसा आ गया है। कथो लोक बलि लेका जानी लू कारण, गौड़ेश्वर गोसाईरा हैल गर्जन। लेकिन जो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे, तो वो बोले कि हम जानते हैं इसका क्या कारण है, ये कोई और नहीं हमारे नित्यानंद गोसाई की गर्जना है, उन्होंने गर्जना किया है। गौड़ेश्वर गोसाई, गौड़ी वैष्णव के ईश्वर नित्यानंद प्रभु की गर्जना है।
यही मत सर्वलोक नाना कथा गाय, नित्यानंदे के हा नहीं चिनीला माया। तो इस प्रकार से अलग अलग लोग अपने अपने मत को प्रकट कर रहे थे, लेकिन कोई भी नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पा रहा है वास्तविक रूप में, उनकी माया शक्ति के प्रभाव में आने के कारण। तो जो लोग ये गेस कर रहे थे कि हमारे नित्यानंद गोसाई ही हैं, वही गर्जना की, हमको ऐसा लगता है, तो वो उनके शुद्ध भक्त हैं। लेकिन भगवान जो है अपने शुद्ध भक्त को भी मोहित करके रखते हैं कई बार लीला में उनको भाग लेने के लिए, ताकि लीला जो है अच्छे से चल सके। और आगे हम लोग श्रवण करेंगे नित्यानंद प्रभु के चाइल्डहुड पास्ट टाइम। तो नित्यानंद प्रभु राम लीला, कृष्ण लीला, ये सब अपने मित्रों के साथ मिलकर के इसकी लीलाएं किया करते थे गांव में, और इसमें बहुत अद्भुत वर्णन है, वो आएगा आगे। हे नमत यापन लुकाई नित्यानंद, शिशुगण संगे खेला करे न आनंद। तो इस प्रकार से अपने आप को छुपा के रखे, जैसे वहां निमाई अपने आप को छुपा के रखे, किसी को प्रकट नहीं होने दिए कि वही कृष्ण चंद्र हैं, उसी तरीके से यहाँ पे निमाई निताई भी, नित्यानंद प्रभु भी अपने आप को छुपा के रखे और अपने सखाओं के साथ अलग अलग प्रकार के बाल्य लीलाएं करते रहे। शिशुगण संगे प्रभु यत क्रीड़ा करे, श्री कृष्ण कार्य आर नाही स्फुरे। तो भगवान निताई नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ ऐसी लीलाएं करते थे कि सब लोग जो है भगवान कृष्ण का ही लीलाओं का स्मरण होता था, और कृष्ण से संबंधित ही कार्य को वो किया करते थे खेल खेल में। देव सभा करे न मिलिया शिशु गणे, पृथ्वीर रूपे के हा करे निवेदने। तबे पृथ्वी लैया सबे, नदी तीर आय, शिशुगण मिली स्तुति करे ऊर्ध्वराय। कौन शिशु लुकाया ऊर्ध्व करी बोले, जन्मी भान गियामी मथुरा गोकुले। तो सारी लीलाओं को करते थे, भगवान कृष्ण कैसे अवतरित होने वाले हैं तो ऐसे ही लीला करते थे कि कोई जो सखा लोग थे, देव सभा बन जाती थी, और उसमें से कोई माता पृथ्वी का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाता था, बताता था ऐसे ऐसे अत्याचार हो रहा है। और फिर कोई जो बालक होता था वो आकाशवाणी करता था कि आप सब लोग टेंशन मत लो, मैं पृथ्वी के कष्ट को जानता हूँ और मैं तुरंत जो है जन्म लूंगा मथुरा गोकुल में। तो इस प्रकार से सब लीलाएं कर रहे हैं। कौन दिन निशा भागे शिशु गण लैया, वसुदेव देव कीर कराए नविया। तो कोई फिर इस प्रकार से आगे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैं भगवान वसुदेव, ये वसुदेव जी और देवकी का विवाह संपन्न कराते हैं। बंदी घर करिया अत्यंत निशा भागे, कृष्ण जन्म कराए न केहा नहीं जागे। देन लेट वन नाइट व्हाइल एवरीवन स्लेप्ट दे मेड अ प्रिजन एंड इनेक्टेड द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण। फिर उसके बाद विवाह हो गया देवकी वसुदेव का। फिर रात्रि के अंधकार में जब सब लोग सो रहे हैं तो एक जेल बनाकर, किसी घर को जेल बना करके वहां पे कृष्ण के जन्म लीला भी कर देते हैं, ऐसा ड्रामा लीला कर रहे हैं। गोकुल श्री जिया तथी आने न कृष्ण रे, महामाया दिला लैया भांडिला कम से रे। फिर उसके बाद गोकुल का निर्माण करते हैं, बालक लोग ही, और वहां पे कृष्ण को लेकर जाते हैं, महामाया के साथ एक्सचेंज करते हैं, वसुदेव जी लेके जाते हैं, ये लीला करते हैं। और उसके बाद फिर कंस को ट्रिक कर देते हैं, कंस को पता नहीं चलता है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो ये सब लीलाएं वो इनैक्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जो जो जैसे जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए हर चीज करने वाले हैं। कौन शिशु सजाए न पूत नार रूपे, के है स्तन पान करे उठी तार बुके। फिर अब पूतना वध की लीला करने वाले हैं, 6 दिन के हैं भगवान कृष्ण। तो कोई कोई शिशु जो है बालक पूतना का रूप धारण कर लेगा, और कोई शिशु कृष्ण के रूप में उसका स्तनपान करने का ड्रामा करते हुए फिर पूतना का वध कर देंगे। इस प्रकार से कौन दिन शिशु संगे नल खड़ी दिया, सकट गाडिया ताहा पेले na bhangiya. One day Nityananda and his boyfriends made a sakata or hand cart out of reeds and then broke it. ना तो सकटासुर का वध का लीला फिर उसके बाद करते हैं भगवान। तो उसका भी ये लोग ड्रामा करते हैं कि कोई जो है सकट, सकट मतलब होता है वो, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बैलगाड़ी का गाड़ी होता है, उस तरह का उसको सकट बोला जाता है। उसमें सामान वामान रखते हैं, और तो उसका ही घास फूस का बना करके सकट, और उसको फिर तोड़ देते हैं। इस तरह से सकटासुर का वध का लीला भी करते हैं।
निकटे बसाए यत कोयालार घरे, अलक्षित शिशु संगे किया चोरी करे। अब भगवान बड़े हो गए, सकटासुर के वध के बाद भगवान बड़े हो गए। अब उसके बाद क्या लीला करते हैं? सबसे फेमस लीला भगवान कृष्ण की कौन सी है? हाँ, नवनीत चौरम व्रजे प्रसिद्धम, नवनीत चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो चोरी करने की, माखन चोरी की लीला करते हैं सब लोग। सखा लोग, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई बलराम, और सखा लोग जा जा करके माखन चोरी लीला करते हैं। तारे छाड़े शिशुगण नाही आए घरे, रात्रि दिन नित्यानंद समहति विहरे। तो इस प्रकार से जितने भी बॉयज हैं, नित्यानंद प्रभु के जितने भी सखा हुए, वो कभी नित्यानंद प्रभु का संग छोड़ के घर जाते ही नहीं थे। हमेशा उनके साथ ही दिन और रात दोनों, दिन में भी और रात में भी उनके साथ कृष्ण की लीलाओं को करने में आनंद में रहते थे, क्योंकि वो सब वो कृष्ण की लीला के ही सब हैं सखा लोग। नित्यानंद प्रभु के जो बॉय फ्रेंड्स हैं, सखा लोग हैं, वो सब गोकुल के ही हैं सखा लोग, वापस से आके अपनी लीला को वापस से कर रहे हैं। याहार बालक तार किछु नाही बोले, सबे स्नेह करिया राखे न लाया कोले। द चिल्ड्रंस पेरेंट्स डिड नॉट कंप्लेन, रादर दे वुड अफेक्शनेटली एम्ब्रेस नित्यानंदा। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से सभी अपने बालकों को, फ्रेंड्स को लेकर के घूमते रहते थे और ड्रामा करते रहते थे कृष्ण लीलाओं का। लेकिन किसी के भी माँ बाप कभी कंप्लेन नहीं करते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु से सबको बड़ा प्रेम था। जैसे जितनी मात्रा में कृष्ण के प्रति प्रेम होता है ब्रज में, वैसे ही भगवान बलराम के प्रति भी सबके हृदय में प्रेम है उतनी ही मात्रा में। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को भी सब प्रेम करते हैं। इसलिए सबे बोले नाही देखी हे न दिव्य खेला, के मने जानी ल शिशु एत कृष्ण लीला। तो नित्यानंद प्रभु अपने बालकों सखाओं को लेकर के, सब छोटे छोटे हैं, ज्यादा उम्र नहीं है किसी का। तो पेरेंट्स लोग को बहुत आश्चर्य आश्चर्य होता था कि ये लोग इतनी सारी कृष्ण की लीला को जानते कहाँ से सीख लेते हैं, कौन सिखाता है इनको? सिखाने वाले नित्यानंद प्रभु हैं, वही बलराम है, सारी लीला को देखे हैं, वो बताते रहते थे कि अभी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो वो कराते थे। कोन दिन पत्रेरा गड़िया नागगण, जले आए लय सकल शिशुगण। एक दिन, द लॉर्ड मेड स्नेक्स आउट ऑफ लीव्स एंड देन टुक हिज फ्रेंड्स टू द वाटर। अब कालिया दमन की लीला कर रहे हैं। हाँ, कालिया सूखे जो पत्तियों से, पेड़ पौधे की पत्तियों से एक स्नेक, सर्प बनाते हैं और अपने मित्रों को लेके जाते हैं पानी के पास। झाप दिया पड़े कि ह अचेष्ट हैया, चैतन्य कराए पाछे आपनी आशिया। One of them jumped into the water and remained there inert. Later, the Lord brought him back to consciousness. हाँ, तो कोई जो है जाके तुरंत जो तालाब में झांप दे करके कूद कूद जाता है और उसमें जा करके इनर्ट हो जाता है। ऐसे ड्रामा कर रहे हैं खेल खेल में। अब भगवान जो है फिर उसको वापस से चेतना में लेके आते हैं। कोन दिन ताल वन शिशु गण लैया, शिशु संगे ताल खाए धेनुका मारिया। तो इस प्रकार से किसी अन्य दिन जो है तालवन की, धेनुकासुर के वध की लीला करते हैं अपने सभी साथियों को लेकर के। हाँ, तालवन में जा करके। तो इस यहाँ पे बस सारांश में एक एक श्लोक में वर्णन कर दे रहे हैं कि ये सब लीलाओं को करते थे। हाँ, पूरा जो जो वहां पे हुआ सब ड्रामा बना के किया करते थे नित्यानंद प्रभु अपने सखाओं को लेकर। शिशु संगे गोष्ठे किया नाना क्रीड़ा करे, बका अघवत सासुर करिता हमारे। तो अपने शिशुओं को, अपने फ्रेंड्स को लेकर के नित्यानंद प्रभु फील्ड्स में, यानी खेतों में, जंगलों में जा जा करके और अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे, जैसे बकासुर का वध, अघासुर का वध और वत्सासुर का वध की सारी लीलाएं क्या करते थे। विकाले आई से घर गोष्ठी रसहिते, शिशु गण संगे श्रृंग बाईते बाईते। In the afternoon, the Lord and his associates returned home blowing buffalo horns. तो सुबह निकल जाते थे, सुबह सुबह, और ये सब लीला करते थे अलग अलग जगह। और फिर दोपहर के बाद घर पहुंचते थे, बफेलो हॉर्न्स, भैंस के सींग से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाते हुए आते थे। भगवान के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, फ्लूट भी भगवान बजाते थे, तो अलग अलग राग में ध्वनि में बजाते थे, अलग अलग प्रकार के भक्तों को आकर्षित करने के लिए। जब भगवान को सखाओं को बुलाना होता है तो ऐसा बजाएंगे कि केवल सखा लोग सुनते थे, और जब गोपियों को बुलाना होता है तो ऐसा राग निकालते थे कि केवल उनको सुनाई देता था, तो केवल वो आते थे। तो इस प्रकार से जो बफेलो हॉर्न्स स्पेशली जब सखाओं के साथ रहते हैं
तो उसमें बफेलो हॉर्न्स वो बजाते थे। तो यहाँ पे भी ये कृष्ण लीला का अनुकरण करते हुए सबके पास बफेलो हॉर्न्स और उससे आते थे बजाते हुए। कौन दिन करे गोवर्धन धर लीला, वृंदावन रची कौन दिन करे खेला। One day they enjoyed the pastimes of lifting Govardhan hill, and another day they created a Vrindavan wherein they enjoyed various sports. तो एक दिन गोवर्धन लीला करके गोवर्धन को उठा करके क्या किए, गोवर्धन उठाए और गोवर्धन लीला किए। और अन्य दिन वृंदावन का बहुत ही सुंदर वातावरण बना करके वहां पे अलग अलग प्रकार के जो खेल खेलते थे वो सब लीला करते। कौन दिन करे गोपीर वसन हरण, कौन दिन करे यज्ञ पत्नी दर्शन। तो किसी दिन गोपियों के कपड़े चोरी करने का लीला करते हैं, और अन्य दिन जो है मथुरा के पास जो ब्राह्मण द्विज पत्नियां हैं उनको दर्शन देने का लीला करते हैं। सारी लीलाओं को किया करते हैं। कौन शिशु नारद का चय दधि दड़ी दिया, कम से स्थाने मंत्र कहे निभृते वसिया। On one occasion, a boy dressed as Narada with a beard gave Kamsa some confidential information. अब एक दिन ये लीला कर रहे हैं कि कोई बालक जो है नारद मुनि बन गया और बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लिया, कंस के सभा में जा करके कंस को कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देता है। क्या? कंस, तुमको मालूम है तुमको मारने के लिए जो आठवां पुत्र है कहाँ पे है? वो तो गोकुल में है, और तुम इधर उधर भटक रहे हो। गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ वो तो खेल खेल रहा है। तो इस प्रकार से सब लीला करते थे। कौन दिन कौन शिशु अक्रूरे रवे से, लैया आए राम कृष्ण कम से निदेश से। तो अन्य दिन लीला फिर किए, अक्रूर बन के कोई आता है और कृष्ण बलराम को लेकर के चला जाता है मथुरा कंस के पास। आपनी ये गोपी भावे करे न क्रंदन, नदी वहे है न सब देखे शिशुगण। As Nityanand cried in the mood of the gopis, it appeared to his friend that a river was flowing from his eyes. नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार से कभी गोपी के भाव में कृष्ण बलराम को लेकर जा रहे हैं तो गोपी के भाव में आकर के ऐसे रोते थे, तो सब सखा लोग देखते थे, अरे ये लोग तो सच में रो रहा है, और अश्रु धारा बहती रहती थी। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। विष्णु माया मोहे के लखिते न पारे, नित्यानंद संगे सब बालक विहरे। तो भगवान विष्णु की माया के प्रभाव में, योग माया के प्रभाव में कोई पहचान नहीं पाता था नित्यानंद प्रभु को, और नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार से खेल खेला करते थे। मधुपुरी रचिया ब्राह्मण शिशु रंगे, केहा है अमाली केहा माला परे रंगे। The children arranged the city of Mathura and then wandered through its streets. Some played the role of a gardener, someone accepted a flower garland from it. तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम जब मथुरा जाते हैं तो जो जो लीला किए, मथुरा के नगर का दर्शन करते हैं, और वो जो फ्लोरिस्ट होता है उसके पास जाते हैं, वो गार्लेंड पहनाता है तो कोई फ्लोरिस्ट बन जाता है और फिर उनको माला पहनाता है। तो ये सारी लीलाओं को, एक एक लीलाओं को कर रहे हैं अपने सखाओं के साथ नित्यानंद प्रभु। कुब्जा वेश करी गंध परे तार स्थाने, धनु का गड़िया भांगे करिया गर्जने। फिर कोई कुब्जा का वेश करके सामने आ जाता है और कृष्ण बलराम को सैंडलवुड पल्प लगाता है, और इससे फिर उसके बाद जो है उनका उद्धार करके फिर एक बहुत बड़े धनुष को जा करके तोड़ देते हैं। इसका भी लीला करते हैं। कृष्ण बलराम गए थे, धनुष को तोड़े और कंस के सैनिकों का वध किए। फिर उसके बाद कुवल्या चाणूर मुष्टिक मल्ल मारी, कंस करी कहारे पाड़े न चूले थरी। फिर कुवल्या पीड़ को वध करने का लीला भी करते हैं, कोई हाथी बन जाता है उसको मारते हैं। फिर रेसलर्स जो चाणूर मुष्टिक इनके साथ कुश्ती करते हैं इनको भी मार देते हैं। फिर उसके बाद जो कृष्ण का लीला करते हैं तो कृष्ण जो है कंस को जा करके उसके बाल को पकड़ के खींच करके धरती में घसीटते हुए लेके आता है और उसका वध करता है। कंस वध करिया नाचाए शिशु संगे, सर्वलोक देखी हाथ से बालक के रंगे। इस प्रकार से फाइनली जब कंस का वध कर देता है, हो जाता है ड्रामा में, तो सब लोग जितने भी सखा लोग हैं, नित्यानंद प्रभु और सारे सखा लोग वहीं पे जो है डांस करने लग जाते हैं। और सारे जो लोग हैं उनके माता पिता लोग देख करके बड़े वो हंसते हैं, सब बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं कि वाह ये लोग बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, कृष्ण लीला अच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार से यही मत यत यत अवतार लीला, सब अनुकरण करिया करे खेला। तो इस प्रकार से न केवल कृष्ण की, तो यहाँ पे कृष्ण की लीलाओं का तो वर्णन
कर दिए। लेकिन जितने भी अवतार हुए भगवान, जितने भी अवतार लिए, वो सबकी लीलाओं को नित्यानंद प्रभु बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, और सारे सखाओं के साथ लेकर के पूरा दिन भर यही करते रहते थे। और कोई उनका काम नहीं था, यही उनका खेल था, यही उनका जीवन था, और इसी में आनंद लेते थे। तो इस प्रकार से यह वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे।